हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। साथियों नमस्कार। आज के इस संकलन में हम एक बार फिर एक हिंदी कहानी यहाँ लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप भावनाओं के सागर में कुछ इस तरह उबा जाएंगे कि आपको खुद इस कहानी में होने का एहसास होगा। एक बूढ़ा आदमी तेज कदमों से चलकर आया और खंडहर बन चुके मकान के आगे आकर खड़ा हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी कड़ियां टूटकर नीचे गिर गई थी और सामने एक छोटे से आंगन में अब कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा था और ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थी। काफी समय से यह खंडहर यूं ही पड़ा था। बूढ़ा सामने खड़ा हो गया, उसकी आंखें सजल थी। फिर उसने एक ऊंची लेकिन करुण पुकार लगाई, ए सरबतिया, ए माफी दे दे। क्यों इतना जहर घोल रही तू? माफ कर दे सरबतिया, मुझसे बड़ा पाप हो गया था। मेरी मति मलिन हो गई थी। फिर तो बूढ़ा वहीं धरती पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही 2-3 लोग वहां आए और उनमें से एक युवक ने इस बूढ़े को कंधा पकड़कर उठाया। पिताजी घर चलिए, नहीं तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। बूढ़े ने उसका हाथ झटकते हुए अपनी ही धुन में फिर गिड़ना शुरू कर दिया। अरे तू तो चाची लगे इन बालकों की, ये भी तो तेरे ही बालक हैं। क्यों इनका जन्म खराब करा रही तू? री सरबती यदि के अपने नाम की लाज रख ले। बकस से हम सबको वहाँ और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो युवक प्यार से समझाते हुए बूढ़े को वापस ले गया। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने कहा, भाई बहुत बुरी पड़ी सरबतिया की है तो लंबरदार पर। लंबरदार चतर सिंह यही नाम था इस बूढ़े का। देवला गांव का सबसे धनवान और सबसे बड़ा किसान। आज से 5 वर्ष पहले ही एक घटना, जिसके बाद आज लंबरदार इस हालत में था। 5 वर्ष पहले सरबतिया एक विधवा जो अपने बेटे के साथ रहती थी। इसके और इसके बेटे सुनील के अलावा और कोई नहीं था इनके परिवार में। पति बहुत पहले ही चल बसे थे। रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में या दूसरों के खेतों पर मजदूरी कर लेती थी। अपने बेटे सुनील को इसने किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। इसके लाड़ प्यार का असर ये हुआ कि इनके बेटे ने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। कस्बे में पढ़ने जाता था तो वहाँ कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई। तो अमीर परिवार से थे तो उनकी आवारगी तो उनका शौक थी, लेकिन सुनील के लिए तो कोई भी शौक भी था, क्योंकि शौक करने लायक गुंजाइश ही नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ उनकी मोटरसाइकिलों और उनकी कारों में घूमता था। कभी कभी गांव में भी उनकी कार को लेकर आ जाता था। गांव वालों को तो इस बात से ही बहुत चिढ़ थी कि सुनील कभी उनके खेतों पर मजदूरी करने नहीं आया। फिर उसका प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना और यूं गाड़ियों में घूमने से तो बहुतों की छातियों पर सांप टूटते थे। एक दिन सुनील अपने किसी दोस्त की कार लेकर आ रहा था कि उसके दुर्भाग्य से चतर सिंह के बुजुर्ग पिता को कार से टक्कर लग गई। एक्सीडेंट के नाम से ही कोई घबरा जाए तो ये फिर चतर सिंह के पिता थे। सुनील घबराहट में गाड़ी को लेकर भाग गया। लोगों ने देख लिया था कि टक्कर मारने वाला सुनील है, सरबतिया का बेटा। चतर सिंह के पिता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। जान को खतरा तो नहीं था, लेकिन चोटें गंभीर थी। फिर आयु भी बहुत हो चली थी, 80 के करीब जा रहे थे। चतर सिंह या किसी के भी लिए सुनील का यूं गाड़ियों मोटरसाइकिल पर घूमना वैसे भी नागवार ही था, लेकिन आज तो सुनील से बड़ी गलती हो गई थी। चतर सिंह के घेर में गांव के लगभग सभी सम्मानित लोग बैठे थे। सरबतिया भी बेचारी अपने बेटे सुनील के साथ अपराधीन सी खड़ी थी। चतर सिंह ने एक तंज कसते हुए कहा, 100 बीघा से भी ज़्यादा ई धरती बोरा भाई में और भी काम धंधे पर रोज नवी नवी गाड़ियों में घूमना तुम्हारे भी उसकी वरना। फिर चतर सिंह ने सरबतिया की तरफ देखते हुए कहा, सरबतिया कोई नौकरी तो तेरा लौंडा कर रहा ना, और तू भी तुझ मुझ के खेत में ई मजदूरी कर, कोई कैसे तो बना रखी। फिर रोज नई नई गाड़ी और ये अजब गजब ढाल की मोटरसाइकिल कहाँ से आ जाते तेरे लौंडे पे। तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक अजीब पढ़ने का पता नहीं क्या गुल खिला रहे लौंडा। मुझे तो लगा ये सब गाड़ी चोरी चकारी की लावा दिखाया। सरबतिया जो पहले अपराध बहुत से दबी पड़ी थी, हमला उस पर भारी पड़ गया। वो जमीन झटकते हुए बोली, चोरी वोरी ना जी, वो तो उसके दोस्तों की है, जो बस शौक में ले आया जी, मैं तो ना करूँ है जी। पर बस आप तो जानो ई जो आजकल के बालकों का मन। चतर सिंह बेआत्मा लज्जे में कहा, हाँ गाँव में बिसरे से भी बहुत पड़े सबके खातर, फिर गाड़ियों में वो तो क्या फिर फिरेंगे। सरबतिया ने रोते हुए चतर सिंह पैरों पर पकड़ते हुए कहा, लंबरदार जी गलती होगी, वो भी थी थारा बालक, माफ कर दो जी। आज के बाद गाँव में न दिखे। चतर सिंह को जैसे एकदम तावा आ गया। मेरे बुढ़े बाप, तू मरता छड़ते गिरा, अब तू बोली माफ कर दो, उस लोफर को माफ कर दो। तभी चतर सिंह का ही खास बोल पड़ा, तेरे लौंडे का सुख तो गया और मेरा क्या हाल पियता। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, हड्डी का 50,000 का खर्चा आ जाएगा। सरबतिया गिड़ा कर रोई थी। उस आदमी के पैरों में गिर गई। तभी वहाँ बैठा एक आदमी बोल पड़ा, सुनी सारा खर्च तू ही देगी इलाज का। सरबतिया इस बात पर घबरा गई। जो मजदूरी में कमाती थी उसने भी कभी कुछ तो खर्च हो जाता। अपने बेटे सुनील को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी, थोड़े बहुत जेवर थे वो भी बेच चुकी थी। घबराते हुए बोली, खर्चा अभी तो कुछ ना मेरे पास, पर सुनील का टेस्ट पास हो गया, सरकारी नौकरी का एक पाई चुका दूंगी खर्चे की। तभी एक और व्यक्ति बोल पड़ा, अच्छा तेरा लौंडा तो जागा नौकरी पर यहाँ भागा, देख पुलिस में रपट कर दिया तो सारा खर्चा तो कभी के देना तो सास तक दरोगा जी अपने आप सलट देंगे। सरबतिया एकदम से घबरा गई और चतर सिंह के पैर पकड़ लिया और रोती हुई बोली, माफ कर दो लंबरदार, जिंदगी बर्बाद मत करो मेरे बेटे की, यो थारे सामने खड़ा
जो सजा देने पर मुझे विधवा का सहारा न छीनो। चतर सिंह बोल पड़े, गरीब तू कहाँ की गरीब, लौंडा तेरा गाड़ियों पे घूम रहा। सरबतिया ने उठकर सुनील को ये चाटे मारते हुए लंबरदार सही कह रहे, तुम खूब जाओ ही के अंदर बाहर पैर न काट, अब तू गरीब है। इतने में चतर सिंह के युवा बेटे ने उठकर सुनील के कई चाटे जड़ दिए और लोगों ने भी सुनील की पिटाई शुरू कर दी। सुनील के ऊपर पड़ने वाला हर प्रहार सरबतिया को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन वो रोते हुए बस यही कह रही थी कि इससे सजा दे लो, जो थारा ही बालक है जी, थारे भरोसे ही गाँव में पड़ी है आज तक, ना तुम विधवा का क्या सहारा। तभी पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर सरबतिया घबराया। सुनील के चेहरे पर खून निकल रहा था, लेकिन उसकी घबराहट भी साफ दिख रही थी। पुलिस सुनील को पकड़ कर ले जाने लगी। सरबतिया ने दरोगा के पैर पकड़ लिए। पंचायत में बैठे हर आदमी के पैरों में गिरकर वो गिराई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और पुलिस सुनील को ले गई। सरबतिया ने चतर सिंह से कहा, लंबरदार मुझ गरीब की हाय मत ले, पकड़ते हमें दोबारा मजाक मेरा लौंडा तुझे दिखे भी ना काम में। लंबरदार रहम कर मुझ विधवा पर। लंबर ने ताव में आते हुए कहा, वो आवारा है, जहाँ जाकर वहाँ लोफर पार ही करेगा। सरबतिया ने याचना करते हुए कहा, ना लंबरदार सुधर जाएगा, नौकरी लगन वाली उसकी जिंदगी खराब ना करो। चतर सिंह ने कहा, सरबतिया मेरा लौंडा ऐसा आवारा होता या ऐसा कांड करता तो घर में भी ना पड़ देता, खुद पुलिस को सौंप देता। अब सरबतिया का सर का बात टूट गया था। उसने अपनी बिखरी आवाज में कहा, लंबरदार बड़े बोल ना बोलो, सबके सामने आ उसके बोल ले। मेरे सुनने से गलती हुई, पर इतनी सी बड़ी न हुई कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो तुम गाँव वाले। लेकिन वहाँ किसी पर सरबतिया की वेदना और पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता रहा। सरबतिया उठकर चल दी और चलते चलते कहा, लंबरदार याद है कि अपने बोल भी इस विधवा की भी एक दिन तू खुद कहेगा कि तुमने सही ना करा। हाँ, जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तब मुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती। सरबतिया उठकर चली गई वहाँ से, लेकिन शायद ये उस घटना का असर था। कोई दुर्योग की सरबतिया की 2 दिन बाद ही मौत हो गई। दुर्घटना का मुकदमा था तो सुनील कुछ दिन बाद ही छूट गया और गाँव छोड़कर चला गया। फिर कभी सुनील गाँव में नहीं आया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। चतर सिंह बहुत ही खुश था अपनी जीत पर। लोगों को शान से अपनी व्यक्ति के बारे में बताता था कि कैसे उसके पिता को चोट देने वाले को उसने गाँव बदल कर दिया। किसी को एहसास नहीं था उस दुख और पीड़ा को जो सरबतिया ने सही थी। सरबतिया का मकान भी जैसे उस दुख को नहीं सह पाया और टूट कर बिखरने लगा। उस घटना से 1 वर्ष बाद एक दिन जब चतर सिंह अपनी बैठक में बैठा था, तभी गांव का एक आदमी आया और घबराया हुआ था। अपनी फूली हुई सांस को संभालते हुए उसने चतर सिंह से कहा, लंबरदार जी, रोहित ने गाड़ी से टक्कर मार दी जी। रोहित चतर सिंह का इकलौता पुत्र है। चतर सिंह एकदम से खड़ा हो गया और बस इतना ही कह पाया, कहाँ, कैसा है रोहित। उस आदमी ने कहा, वो जी कस्बे के चटिया मोहल्ले में एक बुढ़िया थी, टक्कर लगते ही मर गई। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, ओ जी दरोगा जी का फोन आया। हाँ, बता रहे कि रोहित दारू के नशे में धुत था जी। मोहल्ले वालों ने गाड़ी भी तोड़ दी जी और रोहित को भी मार लगाई। चतर सिंह के चेहरे पर अब घबराहट छा गई। वो उठकर अंदर गया और फोन पर दरोगा से बात की, फिर निराश होकर बाहर आ गया। उस आदमी ने पूछा, क्या कह रहे दरोगा जी। चतर सिंह दुखी मन से कहा, काटनी पड़ी दरोगा जी, खूब भीड़ लगा दी है उन्होंने, थाने में मेडिकल हो रहा। अब उस आदमी के घबराते हुए कहा, मेडिकल में तो दारू भी आ जाएगी जी। फिर चतर सिंह अंदर जाकर कुछ देर बाद आया और कस्बे की तरफ अपने कुछ शुभचिंतकों को लेकर चल दिया। देर रात चतर सिंह वापस आया। कोई भी समझौते को तैयार नहीं हुआ था। रोहित को पुलिस हिरासत में रहना पड़ा, लेकिन चतर सिंह का दुर्भाग्य बस यही नहीं रुका। अगले दिन प्रातः चतर सिंह वापस कस्बे में जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कुछ खास शुभचिंतक भी आ गए थे। चतर सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उसके दामाद का फोन आया था। वो बहुत ही परेशान था। चतर सिंह की बेटी का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था और वो विवाह के बाद पहली बार गर्भवती थी। चतर सिंह के दामाद ने बताया, पिताजी, रात जैसे ही रोहित के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो घबरा गए। वह क्या कहूँ की तबीयत खराब होती चली गई। डॉक्टर के पास भी ले गया, लेकिन जब मिसकैरेज हो गया। उसकी तो हालत अब ठीक है, पर ये घर में खुशी आने से पहले इतना कहते ही वो रोने लगा। चतर सिंह के हाथ में से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। वो खुद भी थम से इन पर पसर गया। वहाँ खड़े लोग परेशान हो गए और फोन उठकर दामाद से बात करने लगे। चतर सिंह के दरवाजे पर सरबती खड़ी दिखाई दी। वो वितृष्णा भरी दृष्टि से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुक्ति भाव प्रदर्शित करती मुस्कान दिखाई दे रही थी। चतर सिंह उठकर अपने उस दीवार स्वप्न के पीछे भाग लिया और भागते भागते सरबती के खंडहर बन चुके मकान के बाहर आकर जमीन पर बैठ गया और चिल्लाने और रोने लगा, सरबती, मुझे माफ़ कर दे, मेरे जीवन में जहर मत घोल। अपने आम की लिहाज कर, सरबती है तेरा नाम, मिठास पाठ जहर मत घोल। चतर सिंह के कानों में सरबती के वो बोल गूंज रहे थे, लंबरदार याद रखिए अपने बड़े बोल भी और इस विधवा को भी। एक दिन तू खुद कहता कि तुमने सही ना करा। जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तब मुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। समय अपनी गति से गतिमान रहा। सब कुछ बदल गया था। सुनील कभी गांव में वापस नहीं आया। उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और विवाह भी हो गया था। रोहित के मामले में भी समझौता हो गया था। उसका भी विवाह हो गया था। चतर सिंह की बेटी के घर में भी एक सुंदर पुत्री ने जन्म ले लिया था। सबका जीवन खुशहाल हो गया था। किसी को याद भी नहीं आती कि वो घटनाएं, लेकिन चतर सिंह का जीवन जैसे बस उस दिन पर आकर ठहर गया था। वो पागल हो चुका था। उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन यदि वो कभी घर से बाहर निकलता भी था तो सीधा सरबती के खंडहर बन चुके मकान पर आकर ही ठहरता था और सरबती से माफ़ी मांगने लगता था। उसे आज भी सरबती दिखाई देती थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं तथा ऐसे ही अन्य कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिए हमें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, धन्यवाद।